विधानसभा चुनाव के लिए टिकट चयन प्रभारी मोहन प्रकाश के अलवर पहुंचने पर जिले की 11 विधानसभाओं से आए कांग्रेस प्रत्याशी के दावेदारों ने पूरे जोश खरोश के साथ शक्ति परीक्षण करते हुए अपना दावा पेश किया। मोती डूंगरी स्थित स्वरूप विलास होटल में मेले जैसा माहौल बना रहा। यहां मोहन प्रकाश ने कांग्रेस नेताओं में जोश भरने का प्रयास भी किया। इस दौरान जिला प्रभारी महासचिव जसवंत गुर्जर, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित विधानसभावार लगाए गए प्रभारी सचिव और विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में पीसीसी ने और प्रदेश चुनाव समिति हमारे यहाँ होती है, उन्होंने ये फैसला किया कि जो आवेदन विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार देना चाहते हैं वो पहले ब्लॉक में दें और ब्लॉक के बाद वो चाहें तो जिले में भी सीधे दे सकते हैं। उसके बाद हर एक जिले में दो लोग जो चुनाव समिति के सदस्य हैं उनको भी भेजा जाता है। इसीलिए हम और डूडी साहब आने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत सवेरे ही काफ़ी बिगड़ गई तो वो नहीं आ पाए। तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। तो इसलिए कि एक तो सारा परिवार जो कांग्रेस का है वो एक साथ बैठे और अगर कोई नाम छूट गया है तो उसका भी समावेश उसमें हो जाए। हमारे यहाँ टिकट का जो प्रोसेस है कि चुनाव जो प्रदेश चुनाव समिति होती है उसके अंदर सारे जितने भी एप्लीकेंट होते हैं उन सबका, जिसको हम डॉकेट बोलते हैं, उसमें कई बार पैनल बना के और स्क्रीनिंग कमेटी उसके बाद होती है जिसको छानबीन समिति कहते हैं, जिसके की अध्यक्ष श्री गोगोई जी हैं, तरुण गोगोई। तो वो जो हैं और उनके साथ 2 सदस्य हैं, एक गणेश मोदियाल हैं और अभिषेक दत्त हैं, जो कि आज आ गए हैं जयपुर में। तो ये जो इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी में फिर पैनल बनेगा या सिंगल नाम होगा, उसके बाद फिर वो सीसी में जाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हमारी होती है और फाइनल वहीं होता है टिकट। तो ऐसी स्थिति में ये प्रोसेस एक तरीके से पूरे प्रदेश भर में, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, हर जिले में कल और आज में अधिकांश जिलों में हमारे जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो पहुँच चुके हैं। कब तक फाइनल हो जाएगा और टिकट की क्या उम्मीद करेंगे? पहले लिस्ट कब तक? लगातार सीएम ने भी कहा था बहुत जल्दी सितंबर की उन्होंने बात कही थी, लेकिन क्या लगता है अभी क्योंकि आप लगातार ये कर रहे हैं? देखिए, छानबीन समिति आ गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ टिकटों के फैसले तो हो ही जाए। अब तारीख वारीख अगर हम देना चाहें दे दें छपने के लिए, लेकिन अभी तारीखें देना मैं नहीं समझता उचित है। वैसे आप कह सकते हैं सितंबर में हम घोषित कर देंगे कुछ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और श्री अशोक गहलोत की सरकार ने देश के सामने गवर्नेंस का एक नया मॉडल पेश किया जो अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देता है, नंबर 1। नंबर 2, कठिनाइयों से राहत देता है। नंबर 3, कि जो भविष्य की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मुकाबला प्रदेश कैसे करेगा उसकी तैयारी। लड़ाई 2 तरह हो रही है। एक तरफ हम प्रदेश का जो मॉडल है अशोक गहलोत का, वो महंगाई राहत का कैंप कर रहा है, लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, और सामने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका कार्य है कि कैसे महंगाई बढ़ाई जाए। और आज लूट और झूठ की सरकार चल रही है।
हमने महंगाई का जिक्र किया है। कांग्रेस की जो सरकारें केंद्र में होती थी तब भी महंगाई हुई है, लेकिन सरकार इंटरवीन करती थी महीने में, 2 महीने में, और जमाखोर मुनाफाखोर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई और कोशिश करते थे कि दाम नीचे आए और लोगों को इंसाफ। लेकिन लगातार 2 साल से 3 साल से, और हमारा सीधा आरोप है कि ये महंगाई और ये लूट चल रही है, क्योंकि देखिए महंगाई का मतलब होता है कि 10 रुपए की चीज अगर 12-13 में मिले, 15 तक में मिले तो आप कह सकते हैं कि महंगाई है। लेकिन 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए में मिले तो महंगाई नहीं होती, वो लूट होती है। और इस सरकार ने लूट की छूट दे रखी है। इसलिए दे रखी है कि उनके जो पूंजीपति चहेते हैं उनको इससे लाभ हो रहा है, और उनको लाभ हो रहा है और उनसे लाभान्वित भारतीय जनता पार्टी हो रही है। इसलिए इस देश की जनता महंगाई की मार खा रही। बड़े पैमाने पर बायोडाटा प्राप्त हो रहे हैं, नाराज कार्यकर्ता भी होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी, डैमेज कंट्रोल कैसा रहेगा पार्टी का? आपकी यही बातें हैं कि ये लड़ाई उम्मीदवार की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है कि इस देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, किसान बचेगा कि नहीं बचेगा, पीएसयूज बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सरकारें सामाजिक सुरक्षा के आधार पर चलेंगी या अडानी सुरक्षा के नाम पर चलेंगी। जो देश की दौलत है वो आज चंद लोगों के हाथ में जा रही है, और इस मुल्क की दौलत को चंद लोगों के हाथ में बेचा जा रहा है। बेचा नहीं जा रहा बल्कि गिफ्ट किया जा रहा है। जो राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो बैंकों की वित्तीय स्थिति थी इस देश के अंदर मजबूत हुई थी। देखिए ऐसा है कि छानबीन समिति के अधिकार क्षेत्र में मैं नहीं बोल सकता। जो बिंदु आप कह रहे हैं वो उनके सामने भी आई, उसके बाद उनका जो फैसला हो, छानबीन फाइनल नहीं है, छानबीन पैनल बनाकर फिर सीईसी में दें, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकप्रिय उम्मीदवार हों उनको टिकट मिले। मोहन जी, आपने बताया कैसे कैसे रणनीति रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी चीफ मिनिस्टर और सरकार के खिलाफ नहीं है, इनकम्बेंसी एमएलए और मिनिस्टर्स के खिलाफ है। जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या हर जिले में, जहाँ तक अलवर जिले में कोई पार्टी कार्यकर्ता उनको आम जनता तक नहीं पहुँचा रहा है, केवल मुख्यमंत्री तक सीमित है, या जाए तो कैंपों में फोटो खिंचा कर आ जाते हैं। तो ऐसे केस में, इन स्थितियों में आप कैसे सोचते हो कि कमबैक होंगे या गवर्नमेंट रिपीट होगी? देखिए ऐसा है कि जब चुनाव शुरू होता है तो वर्कर और ये और वो सारे लोग एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आजकल जो राजनीति जो है चुनावी केंद्रित भी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चुनाव होगा वो एक तरफ राजस्थान की जनता होगी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। अरे सुनिए, वो सब उनके जो हैं शिगुफे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके वो लोग उठा रहे हैं। उसमें ना कोई डायरी है ना कुछ वो है। अगर डायरी के पन्ने खुलेंगे तो फिर अमित शाह के भी पन्ने खुलेंगे और फिर नरेंद्र मोदी के पन्ने भी खुलेंगे। राजस्थान में 5 साल के लिए 5 साल कांग्रेस का शासन रहता है, मौजूदा सरकार रिपीट होने का आधार क्या रहेगा? देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा रहा 98 और उसके पहले 90 के पहले तो कांग्रेस की ही सरकार आती थी। लेकिन जनता, मैंने आपसे कहा कि जो देश का यहाँ पर जो प्रश्न जिस समय चुनाव हो रहा है, जिसको ये डबल इंजन कहते हैं, हम उसको डबल इनकम्बेंसी कहते हैं और डबल भ्रष्टाचार कहते हैं। क्यों? केंद्र सरकार की जो महंगाई है
जो बेरोजगारी है, किसान विरोधी नीति है, जो महिला विरोधी नीति है, उन सब का असर राजस्थान के चुनाव में पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अभी आपने जो जवाब दिया तो आपने जो डायरेक्ट होगा, हाँ। आपने कहा कि सिस्टम है और डायरेक्ट खुलेगी तो उनकी भी खुलेगी, तो क्या आपके पास तो नहीं डायरेक्ट? नहीं, हाँ, हम लोग डायरी का और इसकी राजनीति नहीं करते, वो वही करते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास तो ईडी और आईडी और सब पहुंच रहा है, अगर कुछ होता तो नहीं होता, लेकिन वो जनता को भरमाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न केंद्र के पास न राज्य पार्टी के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिससे वो जनता को आकर्षित अपने तरफ कर सके। वो तो आपकी के डायरेक्ट ना लेंगे, वो तो आपकी के मंत्री थे, आपकी सरकार में थे, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ उनके किसी तरफ से ये कौन से पन्ने और कौन से पन्ने खुलेंगे? आप बोल रहे हो उनके पन्ने खुलेंगे, हम साथी की बोलेंगे, वो कौन से पन्ने हैं भाई? पन्ना तो खुला हुआ है, पूरा जानता है कौन तड़ीपार था, तो हमको से क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, आप सुशासन की बात करते हैं, आपके ही कांग्रेस के राज में अलवर से जुड़े जिला प्रमुख जो हैं वो तक सुरक्षित नहीं है, उनके कपड़े तक अपराधी फाड़ देते हैं। क्या लगा कैसे मिलेगा आपको जनता का ये सुरक्षा वाली जो बात करते हैं? देखिए, अन्य राज्यों के मुकाबले और जो अपराध का वो होता है उसमें आप राजस्थान की सुरक्षा की या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन जहाँ तक उसका सवाल है कि जो भी इस तरह का घटना होगी उस पर सवाल यह है कि सरकार का या प्रशासन का रुख क्या है। निश्चित तौर पर सुरक्षा होनी चाहिए। तो एक का ही हुआ है, प्रमुख जी का ही हुआ है, उसी में क्यों परेशान हो? अभी तो नंबर आने दो। तो आप ये छोटे मियां नाम को कैसे दिया उनको? किन? अब जैसे बोलने का एक लहजा होता है कि बड़े और छोटे नेता, उसी तरह से। लेकिन कल उन्होंने अशोक गहलोत को कहा कि सत्ता सरकार छोड़ के आना है। हाँ, लोकतंत्र में नहीं तो नहीं, जो कह रहा है वो भी छोड़ के आए। हाँ, मोदी आए, वो भी सरकार छोड़ के आई है ना। तो और मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे चेहरे हों, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह जितनी बार आएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी का वोट कम होगा, क्योंकि जब इनका चेहरा जनता देखेगी तो उसको महंगाई याद आएगी, बेरोजगारी याद आएगी, उसको याद आएगा किस तरह से किसानों के 700 लोग जो हैं शहीद हुए, किस तरह किसानों की बेटियों को और इस देश के खिलाड़ियों को घसीट घसीट के मारा गया। पहली बार तो प्रचार ठीक से कर पाए, अगर आपकी पार्टी आप प्रचार ठीक से कर पाए, पहली बार उन्होंने ऐसा किया है कि राज्य में केंद्र का पूरा हस्तक्षेप और मोदी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि उनके पास ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए वही एक नाम है, तो क्या करेंगे? वसुंधरा जी को बुलाओगे आप? जब उनको अवॉइड किया है, कर रहे हैं, तो उनको निमंत्रण देखोगे? देखिए, वो एक प्रतिष्ठित नेता हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो मैं उनके बारे में कोई नहीं आए तो कांग्रेस में नहीं, ये जो काल्पनिक प्रश्न है, ये भी बड़े लोगों के खिलाफ हम जवाब नहीं देंगे। पीसीसी और प्रदेश चुनाव समिति ने ये फैसला किया कि जो ब्लॉक में आवेदन लिए जाएंगे, जिले में आवेदन लिए जाएंगे, और चुनाव समिति के 2 सदस्य और प्रभारी महासचिव, ये प्रभारी जसवंत गुर्जर जी हैं, ये अलवर के पीसीसी के प्रभारी महासचिव हैं, तो ये लोग जाएंगे और अगर कोई छूट गया है या नहीं दे पाया है तो उनका भी समावित करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 11 विधानसभा क्षेत्र हैं अलवर में, तो यहाँ 11 लिफाफे हमने जिला अध्यक्ष से बनवाए हैं और हर एक लिफाफे में हर एक विधानसभा क्षेत्र का नाम रखा है और उसमें जितने भी एप्लीकेशन या आवेदन आए हैं या बायोडेटा आया है
उनको करके हम बंद करेंगे और चुनाव समिति को सुपुर्द करेंगे ताकि हर एक आदमी को मौका मिल सके। ये अब की प्रोसीजर इसमें रखा है। और दूसरा प्रोसीजर एक और रखा है कि पीसीसी ने एक प्रोफार्मा बनाया जिसमें सारी जानकारियां जो आवेदन कर रहा है उसको उसमें देना पड़ता है, कितना काम किया है, कैसे है, क्या पारिवारिक स्थिति है, कब से है, ये सारी चीजें उसमें कॉलम्स हैं, तो वो लेके और चुनाव समिति को दे। भंवर साहब को दिखाएंगे देने से पहले आप? भंवर साहब खुद ही कहीं देख रहे होंगे तो आज जयपुर में उनकी ड्यूटी है। आपकी मीटिंग भी उसके बाद होनी है। हाँ, छानबीन समिति की एक मीटिंग है, वो कब नहीं छानबीन, देखिए पहले प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक है, ठीक है, और वो एक डॉकेट होते कहते हैं हम लोग उसमें, जैसे डॉकेट में पूरा जैसे 200 क्षेत्र है तो 200 पन्ने होंगे और 200 पन्ने में उसमें हर एक, जैसे मेरा नाम है तो हमने अप्लाई किया है तो मेरा उम्र कितनी है, क्या है, एजुकेशन कितनी है, कब से पार्टी में है, किसका रिकमेंडेशन है, यानी हमारे बारे में पूरी जानकारी रहेगी, हमारी कास्ट क्या है ये भी रहेगा। और फिर 3 कॉलम होते हैं तो उसमें चुनाव समिति का क्या रिकमेंडेशन है या जिले का क्या रिकमेंडेशन है या अन्य किसी का रिकमेंडेशन है तो वो उसमें आ जाता है और फिर उसको भेज देते हैं हम लोग छानबीन समिति। छानबीन समिति में जो पैनल बनता है या सिंगल नाम जाता है वो जाता है सीईसी और सीईसी में सभी लोग बैठते हैं, सेंट्रल लीडरशिप, और वो एक एक सीट इसी तरीके से डॉकेट के अनुसार। मतलब अलवर की 11 विधानसभा सीटों के लिफाफे आज बंद हो जाएंगे? बंद नहीं, आवेदन के। इस मौके पर टीकाराम जूली ने कहा, गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होगी और सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव का चुनावी माहौल इस समय पूरी तरह से गर्मा चुका है और खासकर प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस समय कांग्रेस में दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त हर विधानसभा क्षेत्र से देखी जा रही है। इस समय हम सर्किट हाउस में खड़े हुए हैं जहां पर ऑब्जर्वर आए हुए हैं, लोग प्रत्याशी अपने दावे पेश कर रहे हैं और पूरे दल बल के साथ, शक्ति प्रदर्शन के साथ आज यहाँ सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कैसा पूरे जिले में माहौल देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ तो मेला लगा हुआ है, मेले का सा माहौल है जी। और कांग्रेस जनों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर अब की बार जो मन है सब लोगों का वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। और गहलोत जी ने भी जो काम किए हैं सभी कौमों के लिए, सभी समुदायों के लिए, सभी वर्गों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के जो काम हुए हैं उनको देखते हुए प्रदेश के अंदर अच्छा माहौल है। इसलिए कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश है, टिकट मांगने वालों की भी संख्या ज़्यादा है और हमारे यहाँ भी आपने देखा ही है किस प्रकार से लोग आए हैं और पार्टी अच्छे लोगों को टिकट देगी, अच्छे चेहरों को टिकट देगी जो जनता की सेवा कर सकें। और अपने अपने कैंडिडेट के साथ काफ़ी लोग आए भी हैं, उनकी सपोर्ट में भी आए हैं और आना भी चाहिए ताकि समर्थन भी दिखे कि भाई वो कितने लोग अपने कैंडिडेट की मदद करना चाहते हैं। आप जब जिलाध्यक्ष थे तो जिले में एक अच्छी स्थिति कांग्रेस की देखी जा रही थी, अब क्या ऐसा लगता है फिर वैसा माहौल दोबारा देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर वैसा ही माहौल रहेगा, उससे बढ़ के भी माहौल आ सकता है क्योंकि पिछली बार 11 में से हम 9 लोग थे, अब की बार हमारा मन है कि 11 की 11 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। जी, अभी हाल ही में एक विधानसभा से हम देख रहे हैं एक दर्जन से भी ज़्यादा प्रत्याशी दावा कर रहे हैं। ऐसे में माहौल बनता है, बाद में कहीं कोई बागी हो जाता है प्रत्याशी या कहीं कांग्रेस छोड़ जाता है, कहीं दूसरे दल से टिकट ले आता है, तो ऐसे में एक बड़ा डैमेज होता है। तो उसके लिए पार्टी किस स्तर पर अपना विचार करेगी? ऐसे लोगों को कोई भविष्य नहीं होता है जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं क्योंकि दूसरी पार्टी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई जो अपनी मूल पार्टी का ही नहीं है तो दूसरे का क्या होगा। और जो मजबूत कैंडिडेट है उसका पार्टी ध्यान नहीं रख रही है, उसको निश्चित तौर पर मौका मिलेगा और उसको टिकट भी देंगे। जो टिकट नहीं दे पाएंगे उनके लिए आयोग हैं, बोर्ड हैं, उनके अंदर गहलोत जी ने कहा है कि जो बनाए हैं इनके अंदर उनको जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से उनको दर्जा देके राज्य में उनका साझा किया जाएगा। अभी चयन प्रक्रिया का पहला दौर लगभग हो चुका है, आगामी प्रक्रिया क्या रहने वाली है और कब तक ये टिकटों का ऐलान किया जा सकता है? अभी देखिए, अभी ब्लॉक पे, फिर जिले पे, फिर अभी पर्यवेक्षक आए हैं, अभी पीईसी होगी, उसके बाद छानबीन समिति होगी, उसके बाद पैनल बनेंगे और फिर
CEC के अंदर जाएगा और उसके बाद टिकटों की घोषणा होगी। अभी कोई डेडलाइन तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि सितंबर के अंदर टिकटें अनाउंस। पहली लिस्ट का कोई संभावना, पहली लिस्ट का सितंबर के अंदर संभावना आने की है। ये है कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिन्होंने बताया कि सितंबर में अंत में लगभग पहली लिस्ट कांग्रेस के प्रत्याशियों की जारी की जा सकती है। फिलहाल पहला दौर जो चयन प्रक्रिया का है वो शुरू हो चुका है, आगामी प्रक्रिया अभी जारी रहने वाली है। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल गांधी, अलवर।